नमस्कार, मैं हूँ सिमरन श्रीवास्तव और आप वॉच कर रहे हैं लाइट ऑफ इंडिया। आज नौतन प्रखंड के पंचायत अंगौता की मुखिया आदरणीय श्रीमती मीनू शाही जी के पुत्र श्री कुंदन शाही जी से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि भविष्य में उनका आशीर्वाद और स्नेह सदा अंगौता पंचायत की जनता को मिलते रहेगा। आइए हम बने रहिए और देखते रहिए लाइट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं भवन है अंगौता पंचायत के मुखिया मीनू शाही का और उनके पुत्र है श्री कुंदन शाही। आज हम बैठे हैं अंगौता पंचायत। आपको बता देना चाहते हैं कि सिवान जिले में यदि अंगौता गांव का जब नाम आता है तो जेहन में हमारे पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर पीके शाही का नाम आता है, जो उनके शासनकाल में एजुकेशन व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और आज भी एडवोकेट जनरल के रूप में एक बिहार से अगर ख्याति मिली तो वो थे प्रशांत कुमार शाही, जो कि अपने दम पर अपने बदौलत नीतीश सरकार की नीतीश गवर्नमेंट को एक अच्छे आयाम देने, एक अच्छे सुव्यवस्था देने का काम उन्होंने किया। और आज उन्हीं के घर पर हम बैठे हुए हैं और आज उन्हीं के भतीजे श्री कुंदन शाही जी, जो यहाँ के निवर्तमान मुखिया के पुत्र हैं और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर बेस्ट करेक्टर के रूप में ये जाने जाते हैं। और आज हम रूबरू होंगे श्री कुंदन शाही जी से। कुंदन शाही जी, लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरा पक्ष यहाँ जानने आए और मैं आपके माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पंचायत थी, इनके पहले भी श्री साधु शाही जी यहाँ के मुखिया थे, जो अब नहीं हैं। उनके हाथ से यह विरासत चली गई थी। फिर कुंदन शाही जी ने अपने दम पर, वैसे क्या प्रतिभा थी, वैसा क्या इन्होंने वर्क किया कि बाघ के मुंह से खींचकर इस चीज़ को, इस विरासत को लाने का इन्होंने जो कार्य किया है, वह कौन ऐसा कार्य इन्होंने किया कि जो फिर सत्ता इनके हाथ में आई है? क्या था सर कि सत्ता फिर आपके हाथ में आई? ये सबसे बड़ा चीज़ है लोगों का विश्वास। लोगों को मेरे ऊपर पहले भी विश्वास था। चुनाव हारना, चुनाव जीतना अपनी जगह है। पिछले बार भी मैं 5 वोट से हारा था, जिसमें मेरे सारे विपक्षी मिल के मुझे हरवाए थे। ये हार जाते हैं तो अगली बार हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अब की जनता किसी के बरगलाने में नहीं पड़ी और जनता पहले भी मेरे ऊपर विश्वास करती थी, आज भी करती है। और कारण इसका यही है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जनता के बीच में आप रहते हैं और जनता आप पर फेथ करती है। जनता यहाँ पर यदि वर्क के लिए आती है तो क्या जनता का काम सुव्यवस्थित ढंग से होता है? जी बिल्कुल, ये तो जनता बताएगी। इसमें मैं क्या बोलूँगा, सुव्यवस्थित होता है कि अव्यवस्थित होता है। काम लोगों का होता है, लोग यहाँ से अपना काम करा के जाते हैं। इसके बारे में बेहतर जनता बता सकती है। शाही जी का कहना है कि जनता का वर्क होता है और जनता का बेहतर ढंग से काम होता है, इसलिए जनता फिर इनमें एक बार विश्वास की है और जनता का जो आस जगा है इनके ऊपर। कभी भी जनता यहाँ युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को चुनी हुई है। और श्री कुंदन शाही जी जो हैं वो एक, इनकी माता जी यहाँ मुखिया हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक सजग प्रहरी के रूप में यहाँ पर हैं और जनता को ही ये अपना सारा मत देते हैं। सर ये बताएं कि यहाँ पर एक उद्योग धंधा भी आप लोग लगाए थे, मीठा गुड़ फैक्ट्री का। जी, गुड़ फैक्ट्री का आप लोग आप फिर अपने पंचायत में लघु उद्योग के विषय में सर कुछ थिंकिंग रखे हैं? जी बिल्कुल, इसके बारे में अभी तो हम लोगों को चार्ज मिला नहीं है। 7 तारीख के बाद ग्राम सभा के बाद संभवतः चार्ज मिलेगा। और इसके बारे में मैं जिस दिन भी पटना जाता हूँ, यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, निश्चित मैं यहाँ से कुछ न कुछ लघु उद्योग लगवाने का प्रयास जरूर करूँगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। एजुकेशन के रूप में सर यहाँ पर कुछ शायद कॉलेज इत्यादि खुलने वाला कोई योजना थी सर इस तरीके का कि, तो क्या उस तरीके का कुछ है थिंकिंग, अपने विचार चल रहा है क्या सर? जी, यहाँ मेरे चाचा जो मुखिया थे पहले, साधु शाही जी, उनके द्वारा बनवाया गया हुआ हाई स्कूल है, जिसको अपग्रेड कराना था इंटर कॉलेज में, लेकिन उनके देहांत की वजह से सारा काम यहाँ पेंडिंग रह गया।
और जिसमें अस्पताल भी था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो था, और एक ये मैट्रिक स्कूल को इंटर में अपग्रेड कराना था, जो कि निश्चित मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अभी सर नल जल योजना है, चाहे बहुत सारी योजना है, और किन किन योजनाओं को आप प्राथमिकता देंगे अपने इस कार्यकाल में सर? जी, पिछले कार्यकाल में जो पिछले मुखिया थे, उनके कार्यकाल में 7 निश्चय की योजना, मुख्यमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना आप कह सकते हैं, तो 7 निश्चय का काम उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वार्ड में जल नल सक्सेसफुल हुआ है। उसको मैं फिर जांच करा के और मैं उसमें दोबारा से काम कराऊंगा, और निश्चित 7 निश्चय की सारी योजनाओं को मैं धरातल पर साल भर के अंदर उतारूंगा। उनके आने कहने का मतलब है कि जो भी वर्क होगा वह बहुत ही तेजी से अग्रसर रूप से होगा, और काम जो भी होगा वह धरातल पर दिखेगा। सर एक बात और भी है कि ये जो आप एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन चल रहा है, हरित क्रांति के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सारी योजना है, क्या इसके कृषि के क्षेत्र में भी सर कुछ आप थिंकिंग है क्या आपकी? जी, सबसे बड़ा काम तो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि से ही आधारित हैं। आज मेरे पंचायत में तकरीबन 3 ट्यूबवेल हैं जो कि चल नहीं रहा है। इनको चलवाना मेरी प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ा कृषि में यहाँ समस्या है जल जमाव का, जिससे कि सुजाव, बरी, अलग अलग पंचायत से पानी का ठहराव आके मेरे यहाँ चौर में हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता, जिसमें हो सकता है आज या कल से ही, जिसमें एस्टिमेट बनना और योजना बनना शुरू हो जाए, जिसको हम लोग 1.5-2 महीने में काम लगवा देंगे, वो काम है यहाँ के खाड़ सफाई का। और यहाँ का खाड़ साफ होने से, यहाँ से और तितरा सोना नदी तक अगर खाड़ मैं साफ करा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही सफल किसान भी रहे हैं, इनकी यहाँ की खेती जो होती है वह उन्नत खेती भी रही है, और ये खेती के क्षेत्र में जो क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि ट्यूबवेल जो आप बता रहे हैं कि 3 ट्यूबवेल है, कहीं भी किसी पंचायत में ट्यूबवेल दिखाई नहीं पड़ता है सर, आपके यहाँ 3 ट्यूबवेल कैसा ट्यूबवेल है सर? जी, ये बहुत पहले का ट्यूबवेल है, जिसमें पिछले मुखिया के कार्यकाल में सरकार द्वारा इसके मरम्मती का और इसको सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा दिया गया था, जिसके लिए कुछ अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। और ट्यूबवेल आप सही कह रहे हैं, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन मेरे यहाँ आप चलिएगा तो आपको 3 ट्यूबवेल आज भी मेरे यहाँ मौजूद है, जिसका भवन भी बना हुआ है, मोटर भी है। सिर्फ रख रखाव और चलाने के अभाव में उससे काम नहीं हो पा रहा है। उसको मेरा प्रयास होगा कि मैं मार्च तक चालू करा दूँ, और भी 3-4 ट्यूबवेल मैं दूसरे गाँव में मेरे पंचायत में लगवाने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा कि जो इनका विचार जो कृषि के क्षेत्र में है कि 3 ट्यूबवेल पहले से है, अगर 3-4 ट्यूबवेल अगर लगा देते हैं तो हमारे यहाँ किसानों को चाहिए खाद और पानी अगर हमारे किसानों को मिल जाती है, और जो खाड़ी जो बनाने का जो विचार इनके मन में है कि खाड़ी अगर झाड़ दिया जाता है तो जल जमाव नहीं होगा, और ये किसान जो है, जो उन्नत किसान हमारे यहाँ के, और उन्नत कृषि होगी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है इनका। कुंदन शाही जी, इसके अलावा भी और कुछ विचार है क्या आपके मन में? जी, अब देखते हैं, विचार तो बहुत सारा है। अब देखते हैं, अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, सरकार हम लोग को क्या योजना देती है। मुखिया का बेसिक काम है सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उसको मैं 100% पहुंचाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का विकलांग पेंशन, ये सब बाकी ना रहे, आवास में से किसी का नाम ना कटे। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि मैं सबका काम करूं, और देखते हैं सरकार क्या योजना देती है। उन योजनाओं को निश्चित रूप से मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आपका ऐसा सुविचार है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो लाइट ऑफ इंडिया की टीम आपके साथ खड़ी है। योजनाओं को अगर आप सुचारू रूप से चालू करवाते हैं, ऐसा कदम आप रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं, तो उस क्रांति के साथ साथ कहीं ना कहीं सहभागिता के रूप के साथ लाइट ऑफ इंडिया की टीम सर आपके साथ खड़ी है और आपको धन्यवाद ज्ञापन करती है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइट ऑफ इंडिया के आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ मेरा पक्ष जानने आ पाए, मेरी बातों को सुनने का मौका दिए आप। और मैं प्रयास करूँगा, मैं हमेशा आपको न्योता दूँ, जब भी मैं
कोई भी नया काम करूँ तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा कि आइए सर, देखिए ये काम शुरू हो गया है और निश्चित रूप से आप आइएगा। धन्यवाद।